हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए हम जानेंगे आज चांद के बारे में, यानी चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आज मून क्या होता है और मून किसकी भाग होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ भाग होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये पृथ्वी के चंद्रमा एकमात्र छोटा सा क्या है, उपग्रह है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे पृथ्वी से ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, मून की दूरी, आपको सबसे पहले पता है कि पृथ्वी से मून की दूरी कितनी है, 3,84,000। कितना है? 3,84,000। तो हम जानेंगे पृथ्वी और मून ये दोनों कैसे रोटेट करते हैं, यानी ये मून इसके चक्कर लगाता है तो कैसे चक्कर लगाता है, और पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं फिर इसको बताते हैं। हाँ, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा ऊपर एक सन बनाते हैं, सूर्य। ये मेरा एक सन हो गया, सन, ठीक। उसके जस्ट नीचे मेरी मून हो गया, यहाँ पे मून हो गया, ठीक। और उसके बाद आ गया पृथ्वी। ये पृथ्वी हो गई, ये मेरा मून हो गया, ये पृथ्वी यानी अर्थ, ठीक। तो यहाँ देखिए, सन के बाद मून, मून के बाद पृथ्वी। हालांकि ये दोनों तीनों एक ही तल में नहीं होते हैं, तीनों एक ही तल में नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट किस पे आएगा, आपको पता है कि सनलाइट आएगा मून पे। तो मून पे आएगा तो पूरी जितनी भी सनलाइट है वो इतनी यहाँ इतने भाग पर ही पड़ेगा, ऊपर वाला भाग पर पड़ेगा। अब जब ऊपर वाला भाग पर पड़ेगा तो नीचे वाला भाग हमको दिखाई नहीं देगा, तो ये भाग तो हमको दिखाई नहीं देगा, ये वाला भाग हमको दिखाई नहीं देगा, यानी ये वाला का भाग काला हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर लाइट पड़ रहा है, हम पृथ्वी पे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर से देखेगा मून को तो ये तो मून दिखाई देगा ही नहीं, मून दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नीचे इसका लाइट आ ही नहीं रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अमावस्या। अमावस्या, जैसे जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि आप तो अमावस्या के रात हो गए, यानी कहने का मतलब कि आप तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब कोई, हम पृथ्वी है, पृथ्वी पर से हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी पर से देख रहे हैं, तो नीचे वाला मेरा पूरा भाग क्या दिख रहा है, काला। अब नीचे वाला पूरा भाग काला दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो ये देखिए, ये आपको तो पृथ्वी पर से देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, इस शेप में दिखेगा, ऐसे दिखा, तो इसी को क्या बोलते हैं, अमावस्या। तो आपको पता है कि अमावस्या के जो रात होती है वो हम लोग उस समय मेरा मून दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा मेरे को दिखाई नहीं देता है, ठीक। अब देखिए, उसके बाद से आपका ये मून हो गया। अब मून कहाँ चला आएगा, मून आएगा यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। जब मून यहाँ से आएगा तो आपको पता है कि सनलाइट आएगा मून पे। तो जब सनलाइट आएगा यहाँ से सूर्य का प्रकाश, तो आपको पता है कि इतना ही भाग दिखेगा, इतना भाग। जब इतना भाग पर पड़ रहा है तो हम पृथ्वी पर से देखेंगे तो इतना भाग नहीं दिखेगा, ये तो काला हो गया, ये तो दिखेगा नहीं, ये सब भाग क्या हो गया, काला। इस पे लाइट तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए हमको ये भाग नहीं दिखेगा, हमको सिर्फ ऊपर वाला भाग दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा, ये इस शेप में दिखता है, ये आपका इस शेप में दिखता है, इस शेप में दिखता है, ठीक, इस शेप में दिखेगा। तो अब देखिए, जब सनलाइट इस पे आएगा तो सिर्फ ऊपर वाला हमें भाग दिखाई देगा, नीचे वाला तो भाग दिखाई नहीं देगा। तो नीचे वाला भाग पूरा काला, फिर हमको दिखेगा कैसे, ऐसे। तो रोटेट ऐसे कर रहा है, फिर से मून वहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आएगा। अब मून यहाँ पे आएगा तो देखिए, सनलाइट आएगा तो पूरी इधर आधे भाग को पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे।
किस पे पड़ेगा, इससे ऊपर पड़ेगा, ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सनलाइट आएगा तो ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, क्योंकि नीचे वाला भाग दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भाग हमको वो उस पर सनलाइट आ ही नहीं रहा है। जैसे मैं आप मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु का आपको देखना है तो उस वस्तु पर प्रकाश जाना चाहिए तब हमको दिखाई देगा। जैसे आपको हमको देखना है तो हम अपने ऊपर टॉर्च जलाएंगे तब तो आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए कि हम अमावस्या के रात हो गए यानी हम अंधेरे होंगे तो आपको दिखाई देंगे, नहीं देंगे। तो फिर ये ऐसे दिखेगा, नीचे वाला पूरा काला रहेगा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो फिर ये हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पे हमें ये ऐसे दिखने लगेगा, ठीक, ऐसे दिखने लगा, ठीक। तो फिर यहाँ से मून यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, फिर आया अब यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आ गया तो सनलाइट यहाँ से आएगा तो पूरी आधे मतलब यहाँ पे इतना आधे वाला भाग दिखेगा, यानी ऊपर वाला भाग दिखेगा, ये टॉप वाला भाग दिखेगा और ये मेरा बॉटम वाला भाग नहीं दिखेगा। टॉप वाला भाग दिखेगा, बॉटम वाला भाग नहीं दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा ये बताते हैं। ये आपको ऐसे दिखेगा, ये तो नीचे वाला भाग तो दिखाई नहीं देगा, ये तो पूरा काला हो गया, ये वाला भाग तो मेरे को दिखाई देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक हो गया। तो हमें ये कैसे दिखेंगे, चांद ऐसे, ये दिखेगा इस शेप में। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जब मतलब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो हमको ये आधा दिखेगा, आधा दिखेगा इसका मतलब पूरा दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं पूर्णिमा की रात। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी ये चांद मेरे पूर्णिमा के रात, यानी चांद पूरा दिख रहा है। चांद क्या दिख रहा है? पूरा। हालांकि ऐसे दिखा जाए, ऐसे माना जाता है कि हमारा 59% ही चांद दिखता है। कितना परसेंट दिखता है? 59%, इससे अधिक नहीं दिखता है। और आपको पता है कि 59% दिखता है और पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी होती है? 3,84,000। 3 लाख कितना होती है? 84,000, ठीक है। उसके बाद से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? इसको यहाँ तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो पूर्णिमा की हो गई। ये आपको पता है कि ऊपर नीचे वाला भाग दिखेगा नहीं। जब ऐसे दिखेगा तो हम लोग कोई चीज़ ऐसे है, अंडाकार है, और उसको हम ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि हमको पूरा दिखाई दे रहा है। या पृथ्वी से देखेंगे यहाँ पे तो ये तो लगेगा पूरा दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। अब देखिए, अब ये चांद यहाँ पे आएगा। ये चांद कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया तो आपको पता है कि प्रकाश आया, प्रकाश इधर से आएगा, प्रकाश आएगा तो हमें ऊपर वाला सिर्फ भाग दिखाई देगा, ये तो भाग दिखाई नहीं देगा। तो हमें ये कैसे दिखने लगेगा? यानी हमें ये इस शेप में दिखने लगेगा, ये शेप में, ठीक। हम जब पृथ्वी से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमें ये किससे दिखाई देगा? ये तो काला वाला भाग है, ये तो दिखेगा नहीं। ये सनलाइट आएगा तो ऊपर वाला भाग पर सिर्फ पड़ेगा, नीचे वाला भाग पर पड़ेगा नहीं। तो ये हमें चांद ऐसे दिखाई देने लगेंगे, ऐसे दिखाई। फिर यहाँ से आपका मून यहाँ पे आएगा, ठीक। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो हमें ये किस शेप में दिखाई देगा? ऐसे। यानी नीचे वाला भाग तो दिखाई नहीं देगा, नीचे वाला भाग पे कोई प्रकाश पड़ नहीं रहा है, तो ये हमको इस शेप में दिखाई देगा, इस शेप में, ठीक। ये हमें इस शेप में दिखाई देगा। तो देखिए, ये पृथ्वी हो गई और ये क्या कर रहा है? मून इसको रोटेट कर रहा है। यानी यहाँ से आएगा तो इतना प्रकाश पड़ेगा, नीचे नहीं दिखाएगा तो ये शेप में दिखेगा। फिर से ये यहाँ से चलकर यहाँ आया, यहाँ चलकर यहाँ आया तो पूर्णिमा हो गई, यानी हमें फुल दिखाई देने लगी। यहाँ पे ब्लैक मत कीजिए, यहाँ पे ऐसे इस कलर से बनाइए। ये हमें पूर्णिमा की रात हो गई, यानी पूरा दिखने लगी। क्या दिखने लगी? पूरा दिखने लगी, ठीक। ये पूरा दिखने लगी। तो अब यहाँ से चला, यहाँ पे आया, ठीक। फिर यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पे, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पे, फिर और यहाँ से चलकर यहाँ, फिर इधर। अब देखिए, इधर आपको यहाँ पे आपको 14 दिन लगता है इसको आने में। कितना दिन लगता है? 14 दिन। और इधर इसको लगता है 14 दिन। कितना दिन लगता है? 14 दिन। इसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष, और इसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। आपको पता है कभी कभी मतलब कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये शुक्ल पक्ष है, ये दिन शुक्ल पक्ष में पड़ा है, ये किस में पड़ा है? ये कृष्ण पक्ष में पड़ा है। यानी 14 दिन इधर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष, और इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। अब देखिए एक बात और, यहाँ पे आपको अजोरिया होती है। क्या होती है? अजोरिया। और ये होती है अनहरिया। ये अनहरिया होती है, ये तो अनहरिया हो गई, ये अजोरिया हो गई। तो अब देखिए आपको पता है कि जब मधुमक्खी कभी कभी शहद लगाती है तो उस समय आपको अजोरिया में मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई देता है और वो अपना शहद को क्या करती है? अपने गुण को मतलब अपने ओर पी लेती है, आकर्षित कर लेती है। उसको क्या करते हैं? उसको अनहरिया में इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि अनहरिया में उसको दिखाई नहीं देता है, हम लोग शहद को उसको निकाल लेते हैं। तो ये तो मेरा सन हो गया, सन से आया प्रकाश कैसे है? पृथ्वी हो गई। फिर ये मेरा मून क्या किया? रोटेट किया। हालांकि ऐसे बोला जाता है कि पूरी यहाँ पे इसको रोटेट होने में कम से कम 27 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 27 दिन। अब देखिए 14 दिन इधर 14 दिन उधर, 28 दिन हुआ, लेकिन समय कितना लगता है? 27 दिन। इसीलिए क्योंकि कोई 30वां मंथ होता है, कोई 28वां होता है, कोई क्या होता है? 31वां होता है। तो इसीलिए इसको माना जाता है कि इसको रोटेट होने में कितना समय लगता है? 27 दिन का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद्रमा के बारे में पूरी कहानी हो गई। आपको पता है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000, और ये पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।